हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज 20 तारीख हो गई है, बुधवार, और अभी है ना सुबह का टाइम हुआ है। सुबह के 7:23 हुई है और मैं अभी जलेबी बनाने जा रही हूँ। सुबह सुबह के अभी सारे काम, मतलब जलेबी मटरी बनानी है तो अभी सुबह ही बना देती हूँ। फिर दोपहर में गर्मी भी ज़्यादा हो जाती है, धूप आ जाती है बाहर, तो मैंने सोचा सुबह सुबह ही बना देती हूँ। तो अभी बना रही हूँ बस मैं। चलो जलेबी बनाने की तैयारी करते हैं। चलो अभी जलेबी बनाने लग जाते हैं। और जो जलेबियों का बैटर है ना, वो तो मैंने कल शाम को भिगो दिया था, गुनगुने पानी से भिगो के रख दिया था, पूरी रात रखा रहा, तो उसमें खमीर उठ गया है, तो वो तो रेडी ही हो गया है। अभी चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी के लिए मैंने यहाँ पर 2 कटोरी चीनी ली है और 1 कटोरी पानी लिया है। तो 1 तार की चाशनी बनानी है ना, थोड़ी गाढ़ाई बनानी है जलेबियों के लिए चाशनी। तो इसको मतलब चीनी पिघलने के बाद थोड़ा सा मैंने और उबाला था, मतलब थोड़ी सी 1 तार नहीं बन गया तब तक मैंने इसको उबाला था। और मैंने घी भी चढ़ा लिया है जलेबी बनाने के लिए, और थोड़ा ही घी डाला है, ज़्यादा नहीं डाला, क्योंकि जलेबी थोड़ा ही डलता है। अगर ज़्यादा भर ली ना, फिर वो अच्छे से बनेंगे नहीं जलेबियाँ। और जलेबियों का बैटर तो रेडी ही है। मतलब शाम को ही मैंने ऐसा भिगो दिया था, ये ना ज़्यादा गाढ़ा था और ना ज़्यादा पतला था। अगर ज़्यादा गाढ़ा हो ना तो इसमें थोड़ा सा पानी और मिला लो सुबह, और पतला हो तो थोड़ा सा मैदा और मिला लो। तो मैंने तो इसमें कुछ नहीं मिलाया था, शाम को ही मैंने ऐसा भिगो दिया था, अभी कुछ मिलाने की ज़रूरत ना पड़े। बस इसको है ना डालने, थैली में डालने से पहले थोड़ा सा मैंने और फेंटा था। और इस यहाँ पर है ना मैंने दूध की थैली ली है। वहाँ तो गुड़गांव में मैंने एक बोतल बना रखी है जलेबी बनाने के लिए, और उसमें सुराख कर रखा है, तो हर बार मैं उसी से जलेबियाँ बना लेती हूँ। लेकिन यहाँ मैंने ये दूध की थैली पड़ी थी, तो इसी को अच्छे से धो के और इसमें बैटर भर लिया है। इसको गिलास में ऐसे लगा के और फिर अच्छे से भरा गया सारा बैटर। मतलब कई बार भरा जाएगा, सारा तो नहीं भरा गया, थोड़ा थोड़ा ही भरा गया है। तो इसमें डाल लिया और ऊपर से है ना रबड़ लगा दिया अच्छे से। और अभी घी भी गर्म हो गया था, बस अभी बना देती हूँ जलेबियाँ। और बैटर अगर सही होगा ना तो शेप भी बहुत अच्छी आएगी जलेबियों की। बैटर पतला नहीं होना चाहिए, पतला होने से है ना शेप बिगड़ जाती है, और गाढ़ा होने से फिर वो निकल के नहीं देती। तो ऐसा बैटर बनाओ भाई, ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा गाढ़ा हो, तो उससे एकदम बढ़िया जलेबी बनती है। तो शेप आनी भी ज़रूरी है, और शेप है ना थोड़ी सी प्रैक्टिस से भी आ जाती है। तो इतनी मुश्किल नहीं है कोई जलेबियाँ बनानी। तो देखो, अगर ये खमीर वाली जलेबियाँ बनाती है ना, ये बनती है ना, तो ये तो बहुत ही बढ़िया बनती है। मतलब हलवाई वाली जलेबियों जैसी बनती हैं। वो हम जो इनो डालते हैं और दही में भिगोते हैं, तो उनसे ज़्यादा टेस्टी ये वाली जलेबियाँ बनती हैं, बिल्कुल कुरारी कुरारी। और ये फूलती हैं, इतनी अच्छे से फूल जाती है। ये देखो, जब मैं इसको घी में डाल रही हूँ ना बैटर को, तो एकदम से कितनी बढ़िया फूल के ऊपर आ रही हैं। तो ये जलेबियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। अगर मतलब इंस्टेंट नहीं बनानी हो ना किसी को, पहले से जलेबी बनाने का प्लान हो, तो पहले शाम को ही भिगो के रख दो अपना बैटर, तो वो सही है। तो मैंने शाम को ही भिगो के रखा था अब की बार, तो इसलिए अब की बार बहुत ही अच्छी जलेबी बन रही हैं। तो सारी जलेबी ऐसे ही बना ली मैंने, और फिर उनको चाशनी में 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे चम्मच से दबा के डबो के रखा है। बस फिर निकाल दिया, 5 से 7 मिनट ही रखा था मैंने चाशनी में। और ऐसे ही करके मैंने सारी जलेबियाँ बना ली हैं। तो वैसे तो है ना, मेरा भाई 1 किलो मैदा लेके आया था और बोल रहा था कि कुछ की जलेबी बना देना और कुछ मटरी बना देना। तो मैंने मटरी भी बनाने की सोची थी, लेकिन मैं बना नहीं पाई, क्योंकि अगर मटरी बना देती ना तो मैं ससुराल जाने में लेट हो जाती। वैसे आज मेरा कोई प्लान नहीं था ससुराल जाने का, लेकिन मम्मी और को गांव में कुछ काम हो गया। मम्मी और सुमित दोनों रोहतक आ रहे थे, तो फिर मैंने भी यही सोचा भी मैं कल जाऊंगी। कल जाने का प्लान था मेरा थर्सडे को, तो मैंने सोचा मैं कल जाऊंगी बसों में। तो ये आज आए तो ये है, इनके साथ गाड़ी में ही चली जाऊँ। तो मटरी बनानी कैंसिल हो गई। अगर मटरी बनाती ना तो फिर मैं लेट हो जाती, क्योंकि मटरियों में ज़्यादा टाइम लगता है। ये देखो जलेबी, देखो 2 प्लेट भर दी हैं जलेबियाँ की। और आज तो कलर भी नहीं डाला, कितनी सुंदर बढ़िया कुरारी एकदम मोटी मोटी जलेबी बनी हुई है। तोड़ के दिखाती हूँ मैं आपको। अरे माँ जलेबी, ये देखो, ये देखो कितना रस भरा है इनमें, देखो कति, ये देखो कितना रस है ना, कितनी बढ़िया एकदम कुरारी मस्त जलेबी बनी है। उनकी आवाज भी आ रही होगी टूटन की, ये देखो। तो देख ले। और गली में है ना चुंदड़ी बेचने वाला आ रहा था, कॉटन की चुंदड़ी, तो 150 की 2 दे रहा था। तो यहाँ सब देखने लग गए। और पहले भी ऐसे ही होता था ना, गली में सूट बेचने आते थे, चुंदड़ी बेचने आते थे, तो सारी लेडीज गली की इकट्ठी होके देख के इकट्ठी ही शॉपिंग करती थी, सब खरीदते थे उससे।
भैया अच्छा कॉटन की है पूरी हैं सूती हाँ कॉटन कॉटन सूती एक का होया सही है चुप हो जा ना रोंडी की वीडियो बना लूंगी रोड की जरूरत ना है चल पड़ी मैं तो अपने ससुराल मम्मी और सुमित आए हैं रोहतक तो वहाँ से थोड़ी शॉपिंग कर लूँगी और फिर हम गुड़गांव जाएंगे तो मैं रोहतक ही जा रही हूँ वहीं मिल लूँगी उनसे गांव में आए हैं वो तो मेरा भी आज का ही जाने का प्लान बन गया तो इसलिए मैंने मटरी भी नहीं बनाई क्योंकि लेट हो जाती है अगर मटरी बनाती तो मटरी में काफ़ी टाइम लग जाता है चल ठीक है माँ बाय बाय चल इतनी तेज़ धूप हो रही है आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है जैसे ये पहुँच गई मैं तो यहाँ से बस मिल जाएगी मेरे को रोहतक की तो यहाँ खड़े होकर वेट कर रही हूँ आती रहती हैं गोहाने से सोनीपत से पानीपत से रोहतक जाती है तो उनमें से ही कोई बस मिल जाएगी मेरा भाई छोड़न आया यहाँ तक बाइक पे और जब मैं घर से निकली ना मेरी माँ तो इतनी इमोशनल हो गई रोने लग गई थी ऐसा ही होता है जब भी हम कोई सी भी बहन आएंगे ना और फिर जाने लगेंगे तो मेरी मम्मी ऐसे ही उदास हो जाती है बिल्कुल रोने लग जाती है तो मन तो नहीं करता भाई पर क्या करे जाना तो पड़ता ही है ऐसे मम्मी को रोता हुआ छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं करता और हम बोलते भी हैं रोया मत कर हमारा भी मन उदास हो जाता है लेकिन मम्मी से रुका ही नहीं जाता पर अब की बार तो मेरी बहन रह गई उनके पास आ गई थी मेरी बहन बाद में तो मेरे को भी ये शांति मिल गई हाँ भाई मम्मी का मन लगा रहेगा अभी रात के 11 बज गए हैं और मैं अपने ससुराल आ गई हूँ आज मतलब गुड़गांव पहुंच गई हूँ मैं चली थी दोपहर बाद में चली थी और फिर हमने थोड़ी सी शॉपिंग की थी रोहतक और उसके बाद फिर हम शाम हो गई थी हमें आते आते तो हम 7:30 बजे यहाँ पहुंचे और फिर हमने खाना पीना खाया तो इतना लेट हो गए हैं 11 बज गए हैं और आपको है ना आज एक और खुशखबरी सुनानी है मैंने पहले आपको बताया था ना कि मेरी भाभी प्रेग्नेंट है तो उनको लड़का हो गया है मतलब लड़का हुआ है तो ये खुशखबरी देनी थी बच्चा हो गया उनको तो लड़का हुआ है मेरा एक और भतीजा हो गया तो जब मैं है ना घर से निकलने लगी ना तो तब भी फिर मेरी भाभी को भी हॉस्पिटल लेके गई तो मैं वहां रुक गई थोड़ी देर मैंने सोचा भी जब तक ये नहीं पता चल जाता कि क्या हुआ तो मैं नहीं जाऊंगी तो वो हॉस्पिटल चले गए थे और फिर उनका फोन आया कि लड़का हुआ है फिर उसके बाद फिर मैं घर से चली थी वैसे मेरा आज आने का प्लान तो नहीं था मैं थर्सडे को मतलब कल का प्लान बना रखा था मैंने गुड़गांव आने का लेकिन मम्मी और को कुछ काम आ गया गाँव में गए थे तो मेरे को गांव कुछ काम आ गया तो मैंने सोचा चलो आज बुधवार को ही चल पड़ती हूँ क्योंकि फिर मैं कल बस में आती तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता और फिर मम्मी और तो आई हुई थी गाड़ी लेके तो फिर मेरा एकदम से गुड़गांव आने का प्लान बन गया अचानक से और फिर ये हो गया तो मैं थोड़ी देर तो वहां रुकी और जब ये पता चल गया ना भी हाँ बच्चा हो लिया फिर मैं वहां से चल पड़ी थी और अभी मेरी बहन आ गई है जो मेरे से बड़ी है ना तो वो जापा निकालने के लिए आ गई है तो वो जापे में आ गई है मेरा काम खत्म हो गया मैंने मेरी माँ का कर दिया तो कई बहन होने का ये फायदा है थोड़े थोड़े दिन बट आते हैं सारियों को तो अभी मैंने 10 दिन मेरी माँ के निकाल दिए मेरी माँ बीमार है और अभी मेरी माँ की भी तबीयत ठीक नहीं है ना तो इसलिए अब दो बहनें रुकेंगी क्योंकि एक से तो काम बनेगा नहीं मेरी मम्मी को भी संभालना है साथ में भाभी को भी और फिर बच्चे भी दो हो जाएंगे तो ये सोचा हमने कि दो निकालेंगी मतलब 15 दिन 2 निकाल देंगी 15 दिन 2 निकाल देंगी और मेरे तो हो ही गए 10 दिन तो मैं नहीं जाऊंगी अभी जापे में तो मेरी जो 4 बहनें हैं वो मतलब 2 करके जापा पूरा कर देंगी तो अभी मेरे से बड़ी और उससे बड़ी तो वो पहले आएंगी और जो छोटी है और सबसे बड़ी है वो बाद में आएंगी तो मेरी जो मेरे से बड़ी बहन है ना तो वो आ गई है और बहुत ही खुशी हुई मेरा दूसरा भतीजा हो गया है तो आप सब लोगों को भी ये खुशखबरी देनी थी और मेरी मम्मी की भी तबीयत अब पहले से ठीक है लेकिन प्लास्टर तो है ही वो जो बेल्ट बांध रखी है वो तो बांध ही रखनी है वो अभी 15 दिन के लिए और डॉक्टर ने बोला है तो उसके बाद देखो अगर एक्सरे करेंगे अगर ठीक हो गया तो फिर खोल देंगे उसको अब मेरी माँ की भी देखभाल हो जाएगी साथ में और जापा भी निकल जाएगा तो मेरी 2 बहनें अभी जाएंगी जापे में एक तो आ गई है और दूसरी अभी जाएगी 1-2 दिन के बाद कह रही थी वो मैं 1-2 दिन के बाद ही आऊंगी क्योंकि उसकी भी छोटी लड़की है तो वो कह रही थी कि 1-2 दिन में अपना सारा घर संभाल के और फिर जाऊंगी तो 2 करके ऐसे जापा निकालेंगी
तो बस अभी यही खुशखबरी शेयर करनी थी आप सब लोगों के साथ मेरे को। और मैं रोहतक से क्या शॉपिंग करके लाई वो मैं आपको कल दिखाऊंगी। चलो तो अब इस व्लॉग का यहीं एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।